मेरे साथ हुआ। एक बार एक कॉलेज में हम विकास जी हिप्नोटाइज कर रहे थे, तो लड़कियां थी बड़ी-बड़ी, उनको कर दिया। तो वहाँ गड़बड़ी क्या हो गई कि कई बार हम किसी एक की ट्यूनिंग कर रहे होते हैं, वो साथ में दूसरों की भी हो जाती है ट्यूनिंग। तो अब मैं कोई भी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो एक लड़के को दर्दनाक एक्सपीरियंस था, वो रोने लग गई। अब रोने लगी तो बाकी लड़कियां हिप्नोटाइज थी, वो भी रोने लग गई, वो सारी रोने लग गई। अब टीचर्स ने मुझे पकड़ लिया, हमारी बच्चियों को ठीक करो। तो वो रोती है, चुप भी ना हो, क्योंकि उनका तो फाइल ओपन होगी ना, जब तक वो नहीं पूरा निकलेगा गुबार तब तक वो चुप नहीं हो सकती। तो एक को चुप कराऊं, दो रोने लग जाए। तो उस दिन ऐसा हुआ, ऐसा हो जाता है। तो जब ग्रुप में करते हैं तो फाइलें पता नहीं कौन सी कब खुल जाती हैं। हाँ, अचेतन मन के अंदर बहुत सारी फाइलें पड़ी हैं, और पता नहीं कौन सी फाइल कब एक्टिव हो जाए, कभी कोई पता नहीं होता। ये बहुत रहस्यमय एक विज्ञान है, बहुत रहस्य है इसमें। एक बार मैं बच्चों को हिप्नोटाइज कर रहा था, तो बच्चियां हिप्नोटाइज हो गई, और वो मैंने कहा जी अभी उठ जाओ, तो वो एक उठी नहीं। अब वो सो गई तो सो ही गई, वो उठी ना। अब टीचर्स ने मुझे पकड़ लिया, कहते हमारी बच्ची को उठाओ, नहीं तो हम नहीं जाने देंगे, पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे। मैंने भी कोशिश करके देखी, वो एक बार तो आंखें सी खोल ले, फिर मैं कहूं फिर सो जाए, एक बार तो आंखें सी खोल फिर सो जाए। मैंने कहा इसको सोने ही दो। मैं कहता मैं यहीं बैठा हूं, उनके ऑफिस में बैठा रहा 2 घंटे, फिर वो उठी, फिर वो ठीक हुई। तो कई बार व्यक्ति स्वाभाविक नींद में भी चला जाता है, कि वो कुदरती ऑटोमेटिक नींद में ही गया। अब उसको उठाओ मत, 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद वो जो स्वाभाविक नींद का सर्कल पूरा होगा, वो अपने आप जाग जाएगा। बस ऐसा भी होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई और कोई भ्रम, कोई फिर हाँ, कोई मन में सवाल? छोड़ दिया, पीपल फॉरगेट एवरीथिंग। हाँ, तो इसमें व्यक्ति सब कुछ नहीं भूलता है। उसको जैसे जो बैड एक्सपीरियंस आपके लाइफ में, जैसे कोई अब्यूज हुआ, ट्रॉमा हुआ, तो उन मेमोरी को भुलाने का काम किया जा सकता है। भी आप लाइफ का कोई दर्दनाक मोमेंट है या कुछ भूलना चाहते हैं, वो किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी का नाम भुला दिया या कोई व्यक्ति अपना नाम ही भूलता ही रह जाएगा, वो स्वाभाविक रूप से याद भी आ जाएगा, वो टेम्परेरी होता है। ठीक है, याद है कि कोई बैड मेमोरी हो सकता है, हाँ वो भूल जाता है, वो बार बार सजेशन दे के आप उसको डिलीट करो। हाँ, नहीं भुलाए जा सकते। ये ना राज उगलवाने का नहीं है, इससे क्या है कि भ्रम पैदा होते हैं और ये बैरियर बन जाता है। अब सबकी जिंदगी में कोई ना कोई राज तो होता ही है, उसे उसका ध्यान वही जाएगा कि कहीं मेरे वाली वो बात ना निकलवा लें। हाँ सर, मैं 2-3 स्टूडेंट पर एक किया है, एडवर्टाइज किया है हल्का अमाउंट में। तो वो जानने से बाद वो बोलता है कि सर हम सब कुछ छोटा-छोटा देख रहे हैं। हाँ, ऐसा ही होता है। और एक बार हुआ है, जो हिप्नोटाइज किया है, उसके बाद वो स्टूडेंट उसको बोलता है सर हमारा वो जो शरीर है वो थोड़ा क्या था, उसको क्या बोलता है, भारी हो गया, और मुझे कोई शक्ति नहीं आ रहा है। हाँ, ऐसा होता है। ऐसा क्यों? वो क्या है कि वो भय पाया, वो ज्यादा डर गया। ना ऐसा नहीं। देखो, एक तो वो राज वाली बात कर लेते हैं, फिर वो छोटा, ये दोनों सवाल। तो कोई भी राज है वो नहीं उगलवाया जा सकता है। अगर ऐसा होता तो फिर पुलिस वाले या बाकी कोर्ट में यही चलता ना, फिर तो किसी से ये नार्को टेस्ट या दूसरे टेस्टों की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें आदमी वही बताएगा जो वो बताना चाहता है। ठीक है, उसकी मर्जी के खिलाफ उससे कुछ भी नहीं उगलवाया जा सकता है। तो आप निश्चिंत रहें, हिप्नोटाइज करके आप अवेयर रहते हो। ऐसा नहीं है कि आपसे वो बात पूछ लेंगे, उस समय आप अवेयर होते हो, आपको पता होता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या निकल रहा है। हाँ, तो इसमें वो नहीं है, राज उगलवाने वाली कला नहीं है। हाँ, छोटा मोटा क्या कि जो हमारा मन है, इमोशनल माइंड है, ये तो कल्पनाओं में, तस्वीरों में सोचता है ना, लेकिन उस समय क्या है कि वो तस्वीरें छोटी भी हो सकती है, किसी को बड़ी बड़ी भी दिखाई देने लग सकती है। और एक भारी होना, ये सरदर्द होना, ये क्या है कि जब किसी को सजेशन देते हैं तो वो शरीर उसी मोड में आता है, तो न्यूरॉन्स है ना, वो डीएक्टिव हो जाते हैं।
तो उनको एक्टिव होने में समय लगता है, तो उसमें सर दर्द भी रह सकता है कुछ देर के लिए, भारीपन आ सकता है। और लेकिन आप बीच में सजेशन दे दोगे ना कि तेरा सर दर्द वो सर बहुत बढ़िया रहेगा, तेरे चेहरे पर खुशी होगी, आप जब उठाओ तो उसे पॉजिटिव सजेशन दे के उठाओ तो वो सही रहेगा। ठीक है, तो अब हाँ ये चेतन और अचेतन का थोड़ा सा और बता देता हूं। चेतन मन की जो भाषा है वो तर्क की भाषा है, विचार की भाषा है, और अचेतन मन है वो भाव पर चलता है। अचेतन मन सिर्फ भाव को समझता है कि आपको फील क्या हो रहा है, उसी को वो पकड़ता है, और जो कल्पनाएं हैं, तस्वीरों को वो पकड़ता है। उसकी जो लर्निंग है वो तस्वीरों के माध्यम से होती है कि जो तस्वीरें आप अपने मन में भेज रहे हैं ना, उसी को मानता है। जैसे आप चाहते हो कि मैं कुछ भी चाहते हो, ड्राइविंग करना, कि मैं गाड़ी चला लूं, लेकिन आप मन में तस्वीरें ऐसी आ रही है कि गाड़ी गिरी हुई है, चोट लग रही है, मन में तस्वीरें तो वो आ रही हैं, तो अचेतन मन उन तस्वीरों को पकड़ेगा। तो इसलिए जो तस्वीरें मन में आती हैं वही हमारा जीवन बनता है। तो हमने तस्वीरों को बदलना है। तो अचेतन मन की जो भाषा है वो तस्वीरों में सोचता है, जो पिक्चराइजेशन होता है। जैसे सेब बोलते ही हमारे मन में पिक्चर बनेगी, तो यही पिक्चराइजेशन ही अचेतन मन में जाता है। तो पिक्चराइजेशन वो बढ़ जाता है, जिसके अंदर जितना ज्यादा पिक्चराइजेशन होगा उतना ही ज्यादा वो अच्छा सम्मोहन में जाएगा। अब कईयों के अंदर पिक्चर बनती नहीं है तो सजेस्टिबिलिटी लो है, उनको दिक्कत आती है। जिनके अंदर पिक्चर बन जाती है वो जल्दी चले जाते हैं। तो हमने पिक्चराइजेशन करना होगा अगर हम खुद फायदा लेना चाहते हैं। तो अगला टॉपिक आता है, अगर नींद से बाहर ना आए, आ ही जाता 2 घंटे में। आपको नहीं, जैसे कोई सुस्त है तो उससे एक बार उठा दें और उसको कह दें भी जल्दी जल्दी चल के आए इधर उधर, हाँ मुंह धोने को कह दें, वो जाग जाएगा। ना जागे तो फिर सोने दें। हिप्नोसिस में व्यक्ति हिप्नोटाइज करने वाले के वश में नहीं होता, बस में नहीं होगा होता। ना। हाँ, हो गए सारे क्वालिटीज ऑफ हिप्नोटिस्ट की। एक जो सम्मोहन करता है उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए? सबसे पहला है कि कॉन्फिडेंस, कि विश्वास तो उसको होना ही चाहिए कि मैं कर सकता हूं। अगर मन में ये है कि मैं नहीं कर सकता तो नहीं होगा। हाँ, इसमें और कॉन्फिडेंस चाहिए, दूसरों को करना है तो ये चीज काम करती हैं तो करती हैं। कॉन्फिडेंस तो इतना ज्यादा होगा उतना ही आपका रिजल्ट आएगा। जैसे हालेलुया वाले हैं, वो कॉन्फिडेंस के कारण ही इतना कुछ कर देते हैं। उनके स्टेज पर जाते हैं, कोई इधर से हो हा करके तमाशा सा बना के वो कितने लोग प्रभाव में आ जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस के साथ ये चीजें काम करेंगी। एक लर्निंग एटीट्यूड हो कि आपको हर दम सीखने के लिए तैयार रहना है अगर आप इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं। तो इसमें बहुत सारी किताबें हैं, उनका भी अध्ययन समय समय पर करना होगा। इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, ये सबसे मेन गुण है हिप्नोटिस्ट का, कि उसके अंदर कल्पना है, जो क्रिएटिविटी है, जो किसी को ठीक करना है, किसी को हिप्नोटाइज कर दिया तो उसके सामने वो चीजें विजुअलाइज करानी होंगी। जो भी आप बोल रहे हो, चाहे ठीक कर रहे हो, चाहे डीप लेके जा रहे हो, तो विजुअलाइज उसके सामने वो पिक्चर बने। और हर बार नए तरीके से वो सीखना होगा। वो क्रिएटिविटी से आएगा। हमने अपने जिनका दिमाग बंद होता है वो पुराने से ही चलते रहते हैं, ये एक तरीका उसी पर चलते रहते हैं, तो फिर वो बोरियत हो जाएगी। तो आपको नई चीजें इजाद करनी होंगी, इसमें और ज्यादा डीप में जाना होगा। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल बहुत महत्वपूर्ण है, तेजी क्लियर करेंगे। ऑनेस्ट और लिसनिंग, इसमें सुनने की क्षमता जितनी ज्यादा है, जो सुन सकता है, क्योंकि जब आप किसी की काउंसलिंग करेंगे, क्योंकि हिप्नोटिज्म का जो सेशन है वो सीधा नहीं हो सकता है, उससे पहले बात की जाती है। 1 घंटा तो कम से कम बात होती है, उसकी हिस्ट्री लेनी होती है, उससे सारा कुछ जानना होता है, तो उसमें वो बोलेगा। तो अब हमें सुनना होगा, अटेंटिव, वरना नींद आ जाती है ना सुनने में। सुनना सबसे मुश्किल है। आप लोग इतने इच्छावान हैं, दूर से आए हैं, तब भी देखो सुनना बड़ा मुश्किल लगता है। और मैं तो बोलता भी अच्छा हूं,
तब भी सुनना मुश्किल हो जाता है ना। हाँ हो जाता है। तभी तो सुनना मुश्किल है जी, बड़े आराम से बोलते हैं ना। हाँ देख लो। नहीं तो नींद आ जाती है। तो ये हमें तो, मेरे को भी ऐसा होता है। एक बार क्या, मैं फंस गया, एक बंदा आ गया बहुत दूर से। अरे हमारी तरह आपको नहीं जाती है। अब क्या करें, मेरे को तो नींद आती है तो छुपाना भी बड़ा मुश्किल होता है। आप तो सो भी सकते हो, उबासी भी ले सकते हो, लेकिन मेरा जैसा कैसे उबासी ले। अब कैमरा भी लगाओ फिर और मुश्किल होता है। तो वो बंदा आ गया, उसने बोलना स्टार्ट किया, वो बोलता ही गया, रुके ही ना 2 घंटे तक। अब मेरे को तो आंखें बंद हो तो कितनी देर कोशिश करे बंदा। अब कितना मुश्किल हुआ उस दिन। अब एकदम से पानी पीने जाए या कितना ही पानी पी लो, नींद तो फिर भी आई, तो बड़ा मुश्किल हुआ उस दिन। तो मेरे को एहसास है कि सुनना वाकई में मुश्किल है। हाँ आप खुद एक बताइए। हो जाता है ये चीजें। सर इसके कम्युनिकेशन स्किल का डेफिनेशन आप ये स्टेज ही कराएंगे अभी, ये इनका पार्ट आएगा। ये भी संमोहन में आवाज कैसी हो, शब्दों का खेल कैसे होता है, ये शब्दों का ही जादू है कि आप अपने शब्द कैसे रखेंगे, शब्दों में उतार चढ़ाव, फ्रिक्वेंसी लो, बोलने का जो अंदाज है, वो ये टॉपिक्स तीजी क्लियर करेंगे।